सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, डॉक्टर बनने का सपना देखा है कि एम्स से हमें डॉक्टर बनना है, बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में हमें जाना है। तुमने ये सपना देखा है, तुम इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। लेकिन क्या आज का टाइम सिर्फ हार्डवर्क करने का है? नहीं, आज के टाइम में हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तुमने वो 80-20 रूल तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। 80-20 रूल ये कहता है कि जो हमारे टोटल एफर्ट्स होते हैं, जो भी हम एफर्ट लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स का जो 80% पार्ट होता है वो आउटकम होता है हमारे 20% एफर्ट्स का। तो अगर हम जब ये जान जाते हैं कि हमारे एफर्ट्स का वो 20% पार्ट कौन सा है जिसकी वजह से 80% रिजल्ट निकलने वाला है, तब हम स्मार्ट वर्क करना सीख जाते हैं, और उसी को कहते हैं सही तरीके से स्मार्ट वर्क करना। तो आज की वीडियो में हम यही 80-20 रूल और यही स्मार्ट वर्क करने की टेक्निक अपनी फिजिक्स में लगाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, तुम्हें इंटेलिजेंट तरीके से वर्क करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे वो कौन से 10 चैप्टर्स हैं जिनसे तुम आराम से अपने 120 मार्क्स जो हैं उनको पकड़ सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अपने ये 10 चैप्टर ऐसे मजबूत कर लेना कि इस चैप्टर की हर थ्योरी का कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूला, हर क्वेश्चन जो तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है उससे तुमने सॉल्व करके रखा हो, ठीक है। और इन चैप्टर्स से कभी भी किसी भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आए तो तुम्हें जरूर से जरूर हिट करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से हमारे चैप्टर्स हैं। दूसरी चीज हम जो यहाँ देखने वाले हैं वो ये है कि ये जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाला जो पार्ट फिजिक्स में ऐड हुआ है सिलेबस में, इसके लिए पीडीएफ्स हैं, वो पीडीएफ्स में तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स कौन से हैं? नंबर 1 जो तुम्हें करना है यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे अभी पिछली साल 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। काइनेमैटिक्स जिससे 3 क्वेश्चंस आए थे, लॉज ऑफ मोशन जिससे भी 3 क्वेश्चंस आए थे, थर्मोडायनेमिक्स जिससे अकेली थर्मोडायनेमिक्स से 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है ना। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चंस आए थे, और इसका भी एवरेज रहता है 3 से 4, तो इससे क्वेश्चन आते ही है थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो अब मुझे अगर 120 मार्क्स लाने हैं तो इसका मतलब मुझे लगभग 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 क्वेश्चंस आए थे, लगभग इसका एवरेज रहता है पिछले साल में देखा जाए तो 4 से 6 क्वेश्चंस का। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे पिछले साल 3 क्वेश्चंस आए थे और 3 से 5 क्वेश्चन का इसका एवरेज रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे 3 क्वेश्चन आए थे और इसका 3 से 4 का एवरेज रहता है। फिर उसके बाद आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिससे 2 क्वेश्चन आए थे और उसका 2 क्वेश्चन का ही ट्रेंड है, मतलब 2 क्वेश्चन ही आते हैं हर साल। देन उसके बाद आता है एटम एंड न्यूक्लियर, इससे 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अब अगर तुम देखा जाए तो 31 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 31 क्वेश्चंस, और इसकी वजह से तुम्हारे स्कोर आ जाएगा 124 मार्क्स। अब मैं ये बात जानती हूँ कि ऑब्वियसली थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक की वजह से कोई ना कोई मार्क्स भी कम हो सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बैकअप चैप्टर्स भी बता के चल रही हूँ, ठीक है। बैकअप चैप्टर तुम्हें कौन से कवर करके चलने हैं? नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान हैं, जिनका अगर तुम वन शॉट भी देख लेते हो, कहीं से वन शॉट देख लेते हो, उसकी जो फॉर्मूला है वो तुमने याद कर लिया और इनके बस PYQ कर लिए, मतलब तुम वन शॉट और PYQ कर रहे हो तो उतने में भी ये चैप्टर तैयार हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1 या 2 क्वेश्चन का ट्रेंड है। EM वेव्स इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, 1 क्वेश्चन तो आता ही है। देन उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिससे 1 क्वेश्चन हम मान सकते हैं, पिछली साल आया था। वेव ऑप्टिक्स से लगभग 2 क्वेश्चन। तो अगर मैं मानती हूँ कि इनसे 1 क्वेश्चन भी आया तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो गए, जिससे तुम्हें कितने मिल गए मार्क्स? 16 मार्क्स मिल गए। तो यहाँ से तुम्हारे अगर 124 मार्क्स ये रहे और 16 मार्क्स ये रहे, तो इसका मतलब लगभग 140 मार्क्स के करीब तुम पहुंच रहे हो। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यही बता रही हूँ कि तुम अगर अपने ये 10 चैप्टर्स कर लेते हो और उसके बाद ये बैकअप चैप्टर मैंने तुम्हें बताया, ताकि अगर 1 आध 2 भी तुम्हारा नेगेटिव में भी चला जाता है तब भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि अब ये जो चैप्टर्स हैं, मुझे तुम्हारे ये चैप्टर्स बिल्कुल मजबूत कराने हैं, ठीक है। मेरा ये टारगेट है। अब तुम्हें अपनी तरफ से क्या करना है, मैं तुम्हें इन सभी चैप्टर्स के अपने खुद के बनाए हुए
शॉर्ट नोट्स दूंगी, जो मेरे शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जो कि हर तरीके का कॉन्सेप्ट उनमें कवर अप हो रहा है। तुम्हें फिर उसके बाद अगर तुमने वो शॉर्ट नोट समझ लिए तो तुम्हें उसके बाद कोई भी अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसीलिए मैंने प्लान किया है कि मैं एक प्रॉपर अलग सेशन करूंगी जहां पर इन सभी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैं तुम्हें एक बार रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। तो वो सेशन जो है हम लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। हम वो सेशन लेंगे जिसमें मैं इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं मैं उन्हें एक बार तुम्हें समझा दूंगी। क्योंकि देखो, अगर मैं तुम्हें सिर्फ अपने नोट्स दे दूंगी तो तुम्हें वो समझ में नहीं आएंगे और उनका कोई फायदा नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ कि उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू का उनसे बाहर नहीं आया है। इतनी मैं गारंटी दे रही हूं। तुम एक बार मेरे शॉर्ट नोट्स देख लेना और पीवाईक्यू उठा लेना, एक भी क्वेश्चन तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। इतनी मैं गारंटी लिख के दे सकती हूँ तुम्हें। इसीलिए मैंने अनअकैडमी पे एक सेशन रखा है 13 दिसंबर यानी कि कल 8 PM पर हम लोग मिलेंगे और तुम उस सेशन को जरूर ज्वाइन करोगे अगर तुम्हें अपने फिजिक्स में 120 से लेके 140 मार्क्स जो है वो पक्के करने हैं। तो तुम जरूर कल आओगे 8 PM पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उससे ज्वाइन कर लेना सेशन को, ठीक है। बिल्कुल, हम कल मिलते हैं 8 PM पर। ओके गाइस, तो टिल देन कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस और ये सारे चैप्टर्स जो हैं इनको नोट कर लेना, एक अच्छी जगह से पर लिखकर इसे चिपका देना। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।